रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिगुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले उहिया हरसु अपारा। जब निषाद राज ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कर दंडवत भेंट धरे आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, बयहूँ भाग भाजन जन लेखें। देव धरहनि धनु दामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिय पाहु, थापिय जन सब लोग सिहाहु। कयो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुने, गुहै बयं दुख भारु सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर वो को बड़ा ही दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पटये बन बालक ऐसे। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहां भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमाई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने
हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाहु दिखावा, कयो राम सब बात सुहावा। पुरजन कर जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गोह सवारे गोह सवारी साथरी दसाई, कुश किसलमय मृदुल सुहाई। किसलयमय मृदुल सुहाई, सुच फल मूल मधुर मृदु जानी। दोना बरे बरे राखे से पानी। वह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। श्रेय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाई पलोटत भाई सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। और गुरु जी भगवान राम लखन और जानकी मैया सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।